हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु नागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर सबसे पहले स्वागत करता हूं। और भाई जितने भी हमारे छात्र हैं, आप सभी को बेटा पता होना चाहिए कि भाई हमारा टॉपिक इस समय नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा है। और बेटा नंबर सिस्टम में भाई मैं करीबन 7 से 8 क्लास ले चुका हूं। तो भाई आज की मेरी न्यू क्लास है बेटा, न्यू टॉपिक है बिल्कुल। और वो भाई मैं लेके आया हूं, क्या है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। तो बेटा आज की भाई क्लास है हमारी नंबर ऑफ जीरोज, बोले तो शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। हाँ भाई समझ लीजिए ना बेटा। तो भाई आज का टॉपिक है शून्यों की संख्या। तो भाई मैं सबसे पहले बेसिक कराऊंगा, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा कि कैसे कैसे किन किन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। तो देखिए भाई स्टार्ट करता हूं बेटा मैं क्लास। और बेटा जितने भी भाई हमारे छात्र हैं इस समय जो क्लास ले रहे हैं, सबसे पहले भाई एक काम किया करो, जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है उसे शेयर किया करो, ठीक है। शेयर करने के बाद जितने भी आपका फ्रेंड सर्किल है भाई, सबसे अपने चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और अब क्लास लो भाई। चलो बेटा मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। क्लास में भाई मैंने आपको क्या बताया, शून्यों की संख्या और शून्यों की हाँ भाई, तो बेटा शून्यों की संख्या के बारे में भाई मैं सबसे पहले बताऊंगा कि शून्य हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा, अगर कोई भी मेरा, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 2 3 1 6 0 0 0, तो भाई अंत में कितने शून्य हैं ये बताइए। तो बेटा अंत में यहाँ पर शून्य कितने हैं भाई, 3 तो ही हैं। हाँ अब सुनिए, ये तो भाई आपने तुरंत गिन लीजिए कि गिनकर कितना हो गया, 3 हो गए। अगर कोई भी जैसे मल्टीप्लाई में नंबर आ जाए, हमेशा गुणा में नंबर चलता है, ध्यान रखना ज़्यादा अक्सर करके क्वेश्चनों में। और कैसे चलता है देखिए, जैसे मैं बोलूँ 15 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 8, ऐसे आ गया भाई। ये फॉर एग्जाम्पल है बेटा। अब मैं आपसे पूछूं कि लास्ट में अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंत में शून्यों की संख्या ये बतानी है भाई आपको कि अंत में कितने शून्य होंगे। तो बेटा ध्यान रखना, शून्य हमारा कब बनता है कब नहीं बनता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले पॉइंट आना जरूरी है। शून्य बेटा हमेशा 5 गुणा जब 2 होगा, मतलब 5 का इंटू जब मैं 2 में करूँगा, जब जाकर हमारा एक शून्य उत्पन्न होगा। कितना होगा भाई, एक शून्य उत्पन्न होगा। पेयर है बेटा, जब मैं 5 का 2 में ही गुणा करूँगा जब ही मेरा शून्य उत्पन्न होता है। अगर मैं 5 का 3 में करूँ, चाहे 5 का मैं 6 में करूँ, हाँ मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए। सम संख्या हो सकती है, ऐसे भी लिख सकते हो 5 गुणा सम, ठीक है। अब सम में ये बोलेंगे 10 होती है, तो 10 में भी मल्टीपल है ये तो, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देना कि जब मैं 5 का गुणा 2 में करता हूँ, जब मेरा जाकर एक शून्य प्राप्त होगा। तो भाई देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो ये लिखा है, इसे मैं अगर लिखूँगा तो 3 गुणा 5 लिखूँगा, अगर नहीं लिखूँगा, ठीक है। और इसे मैं, ये तो 0 है ही 10, और बेटा इसे, हाँ इसे भी ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 5, इसे 5, इसे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो पेयर बनाओ भाई, 3 5 5 5, 3 5 5 5 हो गए ना, और ये 3 और ही ले लो। तो भाई मुझे मालूम है 3 पेयर बन गए, 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर। तो जैसे ही 3 पेयर बनेंगे तो यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0 और यहाँ से एक 0, तो कितने हो गए भाई यहाँ पर 3 शून्य होंगे। बेटा इनका कभी भी गुणा कर लेना आप, 3 शून्य ही आएंगे।
गुणा करके देख सकते हो। ये तो नॉर्मल है भाई, तो आप गुणा कर लेंगे आसानी से, क्योंकि ये हो गया 40 से 400 और 415 600, कितना हो गया भाई 6000। 3 ही तो शून्य आ रहे हैं, बताओ भाई, क्योंकि बेटा ये तो शून्य में चेंज हो गया, ये नंबर और ये, तो 3 गुणा 6 और 3 0, समझ गए ना, कितना आएगा 6000 आएगा। तो भाई यहाँ पर अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो ऐसे करोगे आप, ठीक है भाई, समझ गए ना। चलो अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, बेटा मैं एग्जाम्पल में ही बता दूंगा, एग्जाम्पल से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट बारीकी से समझ लेना। देखिए अगला पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आ गया कोई भी, 33 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 15, ऐसे आ गया भाई। और बेटा मैंने इसमें पूछा है आपको कि लास्ट में कितने हमारे जीरो होंगे, अंत में कितने जीरो आएंगे। तो भाई हम क्या करेंगे, इसे मैं तोड़ सकता हूँ 5 गुणा 7, इसे मैं तोड़ सकता हूँ 5 गुणा 8, इसे मैं तोड़ सकता हूँ, ये 8 है, और ये 5 गुणा 3। तो बेटा यहाँ पर 5 5 के कितने हो गए, 1 2 और ये 3 हो गए ना भाई। यहाँ पर 2 के 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो भाई यहाँ पर 5 5 के अंक कितने हैं, 3 है। तो मुझे मालूम है कि पेयर बनाऊंगा तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ 2 यहाँ से 1 5, फिर 2 यहाँ से 5, 2 यहाँ से 5, ठीक है। तो भाई कितने बनेंगे, शून्य कितने होंगे माय डियर, शून्य बेटा हमारे 3 होंगे, आंसर क्या आएगा 3, समझ गए ना, क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखिए, देखो ये अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो ऐसे करोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ये देखिए। अब सपोज करो क्वेश्चन आया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 डॉट 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 यहाँ पर 50 तक, ठीक है। और अंत में शून्यों की संख्या पूछ रहा है कि लास्ट में अगर मैं इनका गुणा कर दूं तो भाई अंत में कितने शून्य होंगे। 5 है भाई यहाँ पर, ठीक है, नेचुरल नंबर है सभी। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन जाए तो भाई कैसे करोगे आप, कैसे करोगे। तो बेटा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर तो ऐसे निकाल सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं निकालोगे आप। तो यहाँ पर देखो 2 का, हाँ आप ये कह सकते हो 2 2 के, बेटा 2 का यहाँ पर भी है, 2 के फैक्टर यहाँ पर भी है, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 12 में भी आएगा। तो भाई 2 की पावर तो बहुत होती है, यहाँ पर 2 की पावर तो बहुत है। तो भाई मुझे तो 5 के पेयर लेने हैं कि 5 के हमारे कितने मल्टीपल होंगे, कि 5 की पावर हमारी कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, अगर ऐसे नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या हो लगातार हो, तो भाई हम जैसे मैंने 50 लिया तो बेटा मैं 50 में 5 से भाग दूंगा, क्या करूँगा भाई, भाग दूंगा, कितनी बार गया 10 बार, और मैं फिर 5 से दूंगा तो 2 बार। अब तो जान ही रहा है, जब तक भाग देंगे बेटा, जब तक भागफल मतलब भागफल जो भाजक होता है उससे कम ना हो जाए, और जो हमारा ये भागफल आ रहा है इसे हम जोड़ देंगे, कितना हो रहा है बेटा 12। तो भाई अंत में शून्य, अंत में शून्य कितने होंगे बेटा 12, यही हमारा आंसर है। कभी भी इस संख्या का गुणा करके देख लेना, जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में कितने शून्य होंगे, 12 होंगे, समझ गए ना। चलो अब देखो भाई अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भाई मैं सारे के सारे करा दूंगा आज, ठीक है, और फिर जो क्लास रहेगी वो एडवांस रहेगी। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक भाई 100 तक, ठीक है। ये भी बेटा अंत में शून्य पूछ रहा है, क्या भाई अंत में कितने शून्य होंगे। समझ में तो आ रहा है ना, अच्छी तरह बता देना बेटा, ठीक है। और भाई मैं बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। देखो ये लगातार 100 संख्याओं मतलब 100 तक संख्याओं का गुणा है, तो इसे अब हम कैसे करेंगे भाई। 100 लिखा हुआ है, 100 में मैं भाग दूंगा 5 से,
5 से भाग दिया 20 बार, 5 से भाग दूंगा कितनी बार भाई? 4 बार। तो बेटा ये कितना हो गया भाई बताओ? 24 हो गया ना भाई। इसे नहीं ऐड करेंगे बेटा, जो भागफल आता है उसे हम ऐड करते हैं। हाँ तो कितना हो गया भाई? अंत में 0, 24 कितने होंगे माय डियर? 24 होंगे बेटा। लास्ट में 0 हमारे कितने आएंगे? 24। हाँ भाई बेटा कैसे कैसे होंगे ये भी देख लो। देखो भाई 5 है, यहाँ पर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, मतलब 5 के गैप से आते हैं। तो भाई कहाँ तक है संख्या? 100 तक है ना। तो मैं 5 के गैप से तो 5 का भाग दूंगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कितने गैप बनेंगे? 20। तो 20 5 के वो हो गए, ठीक है। अब मैं भाई 20 में क्यों भाग दे रहा हूँ ये भी देख लीजिए। क्योंकि बेटा अब देखो 25 है, 50 है, 75 है, 100 है, ये 4 संख्या ऐसी हैं जिनमें 5 के मल्टीपल 2 बार होता है। जैसे मैं 25 लिखा होगा आगे, तो 25 में 5 गुणा 5 ही तो होगा। तो ये 5 तो मैंने पहले काउंट कर लिया इस वाले 20 में, ये 5 जो रह गया। ऐसे ही 50 है, तो 50 को मैं 5 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो ये 5 तो इसमें काउंट कर लिया, ये वाला 5, ठीक है। ऐसे 75 में, ऐसे 100 में, तो ये वाले 5 4 है ना वैल्यू, ये वाले 5 होते हैं, ठीक है भाई, समझ गए ना। चलो अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन कैसे बनता है तो क्वेश्चन का अलग तरीका देखिए। दूसरा, चलो एक और करो इस टाइप का। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ... 1000, 1000 तक है भाई। बेटा यहाँ पर भी लास्ट में जीरो की संख्या बतानी है कि कितने जीरो आएंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, देखो ये क्वेश्चन एक ही है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, चलो मैं बता देता हूँ आपको। बेटा लगातार संख्या 1000 तक, तो भाई मैं 1000 में भाग दूंगा कितने का बताइए? 5 का। कितना होगा बेटा? 200। और भाई मैं फिर 5 का दूंगा तो कितना होगा? 40। मैं फिर 5 का दूंगा तो 8। मैं फिर 5 का दूंगा तो 1 बार, ठीक है। और ये भागफल ऐड कर लेंगे, 240, 248, 249। कितना हो गया बेटा? 249। तो भाई यही हमारा आंसर होगा कि लास्ट में 0 कितने आएंगे? अगर मैं 1 से 1000 तक संख्याओं का गुणा कर दूं तो लास्ट में हमारे 0 बनेंगे 249। क्लियर हो गया भाई, बताइए। हाँ चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखो भाई ये तो लगातार हैं, 1 से 1000 तक, 1 से 200 तक, 1 से 100 तक निकाल सकते हो आप आसानी से। अगर क्वेश्चन बन जाए बीच में से, और बीच में से कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई, सपोज करो बेटा क्वेश्चन बन गया हमारा 51 गुणा 52 गुणा 53 गुणा 54, कहाँ तक भाई? 100 तक, ठीक है। ये बन गया भाई। और बेटा यहाँ पर भी आपको लास्ट में शून्यों की संख्या बतानी है कि लास्ट में 0 कितने बनेंगे हमारे। तो देखो भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 1 से 100 तक आपको निकालना है। मतलब 100 तक निकालूंगा मैं, 1 से 100 तक, तो 100 में भाग दूंगा। 5 का ये 20, 5 का ये 4, ठीक है। कितना हो गया बेटा? 24। ये तो भाई 24 हो गई। तो आप तुरंत कह देंगे ये 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संख्या गुणा किया है जब ये आया है। और मुझे तो लेना है 51 तक, बस 51 से मुझे तो 100 तक करना है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, 1 से कितने तक भाई? 50 तक। इन संख्या का 1 से 50 तक गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, और 1 से 100 तक करेंगे तो कितने आएंगे?
तो 1 से 100 तक तो 24, और 1 से 50 से निकालूंगा तो 50 में मैं भाग दूंगा 5 का। कितना आ गया बेटा 10, 5 का यहाँ पर दूंगा 2, कितने हो गए भाई 12। तो बेटा ये तो 12 हैं और ये कितने हैं 24 हैं, लेकिन है कितने 1 से 100 तक, ये 1 से 50 तक। तो इस वाले में से ये वाला माइनस कर दूंगा तो रह जाएगा हमारा 51 से 100 तक वाला। तो मैं क्या करूँगा बेटा 24 से 12 माइनस करूँगा, कितना आएगा बताओ भाई 12, और यही हमारा आंसर होगा। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर आ गया होगा अब तो। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनता है कर देंगे ना भाई, अब तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा कैसे बन सकता है, सपोज करो क्वेश्चन आया 2 × 4 × 6 × 8 और यहाँ पर 200, ठीक है, ऐसे आया भाई। और ये बोल रहा है बेटा कि लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंत में अगर इनका गुणा करूं तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने तो बेटा सबसे पहले ये पहचानिए कि जो ये संख्या लिखी है 2 × 4 × 6 × 8 ये इवन नंबर है बेटा। क्या है बेटा भाई, ये इवन नंबर। अगर इवन नंबर का क्वेश्चन कोई भी बनता है तो भाई आप सबसे पहले जो लास्ट है कहाँ तक है भाई 200 तक, तो 200 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे। इवन नंबर होगा जब देंगे हैं, इवन नंबर होगा जब 2 का भाग देंगे, कितना आ गया 100, और 100 में वही नियम अप्लाई कर देंगे जो मैं अभी नियम बता रहा हूँ। तो भाई अब 100 में नियम लगाओ आप, कितने का 5 से डिवाइड 20 और 5 से 4, कितना आ गया बेटा 24, ठीक है भाई। तो अंत में शून्य कितने आएंगे बताइए माय डियर 24। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आसानी से आप अब कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो आ गया ना समझ में। सम संख्या दिखेगी तो 2 से भाग देना है पहले हैं, उसके बाद वही नियम लगा दोगे। क्लियर है ना। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन साथ ही साथ नोट करते चलना, नंबर ऑफ जीरोज वाले टॉपिक के। देखिए देखो ये अगला क्वेश्चन अगर बन गया, सपोज करो कैसे बन सकता है 1 × 3 × 5 × 7 और कहाँ तक बेटा 99, यहाँ तक दे रहा है भाई। और यहाँ पर भी बेटा अंत में शून्य पूछ रहा है, अंत में शून्य के अंत में शून्य कितने होंगे, ये क्वेश्चन आ गया भाई आपके सामने। तो अब आप क्या करोगे, तो भाई देखना यहाँ पर बेटा मैंने आपको क्या बताया, जब 2 का गुणा 5 में होता है, मतलब 5 का अगर आपके पास मल्टीपल है या कोई भी 5 का फैक्टर है, तो भाई 5 का अगर मल्टीपल है तो 2 का भी मल्टीपल होना जरूरी है। मतलब 5 और 2 का पेयर बनता है जब ही 0 बनता है। और भाई ये संख्या क्या लिखी है बताओ भाई 1 3 5 7 99 तक है, तो बेटा ये तो ओड है, ओड नंबर्स हैं क्या नहीं है ये बताओ भाई, ये तो बेटा ओड नंबर्स है। अगर ओड नंबर्स में तो भाई 2 का मल्टीपल होता ही नहीं है, ओड नंबर्स में 2 का मल्टीपल नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर तो 2 का मल्टीपल है ही नहीं, 5 जरूर है, 5 है, 5 के मल्टीपल तो भाई 5 है, 10 है, 15 है, ठीक है, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा, 65 होगा, ऐसे ही चलते जाएगा।
लेकिन 2 का मल्टीपल कोई भी नहीं होगा। तो भाई इस वाली कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या 0। 0 का मतलब ये है अगर आप इन संख्याओं का गुणा करते हो तो अंत में जो रिजल्ट आएगा, अंत में एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, इकाई अंक के स्थान पर 5 होगा, 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। वैसे 5 भी आएगा इकाई अंक के स्थान पे, क्योंकि बेटा जब 5 का गुणा मैं किसी में भी करता हूँ तो वो इकाई का स्थान ले लेता है, अगर वहाँ पर इवन नंबर ना हो। समझ गए ना। तो भाई शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0। क्लियर हो गया ना भाई। इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आसानी से कर दोगे ना। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। भाई समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, क्लियर आ रहा होगा भाई, इतना मैं कंफर्म बोल सकता हूँ। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। सपोज करो बेटा क्वेश्चन बन के आया 47 फैक्टोरियल, 47 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या। क्वेश्चन ये बना भाई कि 47 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और इसने पूछा है कि लास्ट में अब कितने शून्य होंगे। तो भाई मैंने आपको क्या बताया बेटा, 47 फैक्टोरियल हो, जैसे 47 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो भाई इसे मैं लिख सकता हूँ 1 × 2 × 3 कहाँ तक भाई, 47 तक। भाई 47 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 47 तक इंटू करना। तो बेटा अब इसमें भाई आप शून्यों की संख्या बताओ। तो कैसे बताया मैं, 47 में भाग देंगे कितने का, 5 का। कितनी बार गया बेटा, 9 बार, 9 पन्ना 45। ठीक है, 5 का फिर दूंगा, 1 बार गया, चलो 5 × 5। तो कितना हो गया बेटा ये बताओ भाई, 10 हो गए भाई। तो अंत में शून्य कितने आएंगे, अगर आप इसे एक्सप्लेन करोगे 47 को, जो रिजल्ट आएगा उसमें मात्र 10 शून्य होंगे लास्ट में। समझ गए भाई, बताओ क्लियर हो गया ना। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आसानी से कर दोगे ना, बताइए भाई। चलो अगला क्वेश्चन लिख देता हूं भाई मैं यहाँ पर, 1000 फैक्टोरियल। ये लिखा बेटा मैंने कि 1000 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आ गया भाई। तो अब आप क्या करोगे, हाँ भाई देखिए बेटा मैंने क्या बताया जस्ट अभी, 1000 फैक्टोरियल है तो भाई 1 × 2 × 3 कहाँ तक, 1000 तक। मतलब 1000 तक गुणा करूँ अगर मैं संख्याओं का, लगातार संख्याओं का, उसे भाई मैं 1000 फैक्टोरियल बोलूँगा। देखिए अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि भाई वही नियम लगाओगे जो आप निकाल रहे हो शून्यों की संख्या निकालने में। देखिए मैंने यहाँ पर 5 से डिवाइड किया 200 बार, 5 से करूँगा बेटा 40 बार, 5 से करूँगा 8 बार, 5 से करूँगा 1 बार। कितनी बार हो गए भाई ये तोले, 249। तो भाई अंत में हमारे शून्य कितने होंगे बताइए मेरे प्यारे छात्रों, कितने आएंगे भाई, 249। हाँ भाई अगर आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे तो कर दोगे ना भाई। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन। सपोज करो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन की बिल्कुल लेवल में चेंज करके रख दूंगा
कि किस किस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन हमारा कैसे आ सकता है। 50 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल। बेटा ध्यान रखना, यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है कि अंत में शून्य कितने होंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन बेटा ये है 50 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। प्लस में दे रखा है, इंटू में नहीं है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, इंटू वाला भी मैं कराऊंगा आपको। देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो भाई मैं कैसे लिखूंगा, 100 फैक्टोरियल। और बेटा 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक भाई, 100 तक। और नियम लगाओगे 100 में तो कितना आएगा, 5 से 20 बार डिवाइड 5 से 4 बार 24। ठीक है, ये तो 24 हो गए। अब 50 फैक्टोरियल निकालोगे तो 50 फैक्टोरियल में 50 में भाग दूंगा, कितने का, 5 का 10, 5 का 2। बेटा ये हमारे 12 हो गए। अब सुनो, यहाँ गलती मत कर देना, अगर यहाँ पर गुणा का साइन होता तो मैं 24 और 12 को ऐड करता तो कितना हो जाता, 36 हो जाता। अब सुनो, ये नंबर कैसे आएगा, ये नंबर होगा भाई 24 जीरो होंगे और उसके बाद अंक चलेंगे। ऐसे ही ये नंबर कैसे होगा, 12 जीरो होंगे उसके बाद अंक चलेंगे। अगर तुम इसे ऐड करोगे तो भाई यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और कहाँ तक चलेंगे। जैसे यहाँ पर 12वां जो शून्य लिखा है तो यहाँ 12वां है, 12वां, यहाँ पर 12वां शून्य है। फिर इसके बाद यहाँ पर तो 12 शून्य और होंगे आगे, क्योंकि ये इस वाले फैक्टर में 24 जीरो होंगे और इस वाले फैक्टर में कितने होंगे, मात्र 12 होंगे। तो भाई 12 तक तो जीरो जीरो आएंगे और जैसे ही इसके अंक स्टार्ट हो जाएंगे फिर वो अंक आएंगे, समझ गए। तो लास्ट में कितने जीरो हो जाएंगे, 12। तो बेटा अगर प्लस वाली कंडीशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आइए हम क्या करेंगे बताओ। हाँ ये कितना है बेटा, 24 में से 12 गया, कितना हो गया भाई बताओ, 12। तो 12 शून्य होंगे, अंत में शून्य कितने होंगे माय डियर, समझ गए ना। बेटा कुछ नहीं है इसमें, सपोज करो मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या लिखिए 0 0 0 0 1 2 3 1, ऐसे लिखा है 0 0 0 4 7। अब ऐसे ये 12 हैं तो जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। जैसे 12 फिनिश हो गई उसके बाद तो यहाँ पर भी जीरो आएंगे, जीरो चलेंगे। ये तो 24 है ना, लेकिन ये तो अंक ही आएगा ना 4, तो अंत में जीरो तक कितने रह जाएंगे, जो कॉमन होता है वही जीरो रहते हैं। ध्यान रखना भाई, कॉमन होगा वही जीरो होंगे। ठीक है, कॉमन होना जरूरी है, हैं। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन की बिल्कुल चेंज कर दूंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन आ जाए भाई ऐसे, 25 फैक्टोरियल गुणा 30 फैक्टोरियल गुणा 35 फैक्टोरियल। ठीक है, और अंत में शून्य पूछ रहा है बेटा कि अंत में शून्य कितने होंगे। ये क्वेश्चन आ गया भाई इस टाइप का। अब बताओ, शून्य से ही रिलेटिव क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन जाए तो आप कैसे करोगे। देखिए करना क्या है भाई, इसका 25 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा का था 25 तक, फिर दोबारा से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 25 तक। मतलब ऐसे चलेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक, 25 तक, फिर गुणा 1 गुणा 2 गुणा कहाँ तक,
30 तक, फिर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक 35 तक। मतलब ऐसे संख्या का मतलब ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो अब हम इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो भाई 25 का है तो 25 में भाग दूंगा 5 का, क्योंकि बेटा ये तो 1 से 25 तक गुणा होता है ना, लगातार गुणा है, जब तो मैं भाग दे रहा हूँ। 5 का दूंगा 1, कितना हो गया बेटा, ये तो हमारे 6 हो गई। ऐसे ही इसे करूँगा तो 30 फैक्टोरियल को 5 से 6 बार, 5 से 1 बार, बेटा ये हमारे 7 हो गए हैं। अब मैं 35 में दूंगा तो 5 से 7 बार, 5 से 1 बार, ये हमारे बेटा 8 हो गए। समझ गए ना। अब सुनो भाई, जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसके अंत में 6 जीरो। जैसे सपोज करो यहाँ पर 2500 लिखा है और यहाँ पर 3700 लिखा है और 0, यहाँ पर 210000 ये लिखा है भाई। अगर कभी भी आप गुणा करते हो तो इनका रिजल्ट तो अलग आएगा आगे, लेकिन 2 और 3 और 4 कितने हो गए भाई, 5 और 4 9, तो 9 जीरो लास्ट में हो जाएगा नहीं हो जाएगी, बताओ। ऐसे हो जाएंगे भाई 9 जीरो, ऐसे 9 जीरो हो गए जब संख्या चलेगी। तो हमेशा जो गुणा में जो अंत में जो शून्य होते हैं उनका आप योग कर दो कि इतने शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई मैंने क्या बताया, जो यहाँ तक रिजल्ट होगा उसके अंत में 6 जीरो होंगे और यहाँ तक होगा उनके 7, यहाँ तक ये, तो अंत में शून्य कितने होंगे बेटा, अंत में शून्य 6 + 7 + 8 बोले तो 21 होंगे भाई। यही हमारा आंसर है, समझ गए। बताइए अगर इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, आसानी से कर दोगे अब तो किसी को शायद कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब, और क्लियर समझ में भी आ रहा होगा है। बताइए भाई, क्लियर आ रहा है ना। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखो भाई मैं आज बेटा बेसिक वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन आ गया हमारा 15 फैक्टोरियल स्क्वायर गुणा 7 फैक्टोरियल स्क्वायर गुणा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिख लो 6 फैक्टोरियल स्क्वायर, ऐसे आ गया बेटा, ठीक है। और मैंने पूछा अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। भाई इस टाइप से भी तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है ना कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन बन गया, दिख रहा है ना आसानी से। कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो, एक पॉइंट लेकर निकाल दोगे आप, ठीक है। निकालो। देखो चलो देखो भाई कैसे करेंगे बेटा। कुछ नहीं है, इसे अगर मैं करूं 15 फैक्टोरियल को तो 5 से दूंगा भाई 3 बार, तो बेटा ये तो जान ही रहा है, ये तो 3 ही हो गई। तो ये 3 है, 3 इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो लास्ट में 3 जीरो आएंगे, आगे संख्या होगी लेकिन वर्ग लगा है, और जब वर्ग होता है ना तो हमेशा शून्य डबल हो जाते हैं। शून्य क्या हो जाते हैं, डबल, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर 7 में भाग दूंगा 5 का, 1 बार गया, ये तो 1 ही है, तो 1 जीरो आएगा, लेकिन स्क्वायर लगाए तो 2 जीरो हो जाएंगे। जैसे 10 का वर्ग करता हूँ तो 100 हो जाता है, 2 जीरो हो गए कि नहीं हो गए, ऐसे ही, ठीक है। 6 में भाग दूंगा भाई, फैक्टोरियल चल रहा है इसीलिए भाग दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है 1 से लेकर 6 तक गुणा करना। 5 से भाग दूंगा
एक बार, ठीक है। ये अब सुनो, तो मुझे अगर यहाँ पर भी बढ़ गए, यहाँ पर भी बढ़ गए, यहाँ पर भी बढ़ गए, तो 2 से गुणा कर दूंगा, ये हो जाएंगे 6, 2 से गुणा करूंगा ये हो जाएंगे 2, 2 से गुणा करूंगा ये हो जाएंगे 2। तो बेटा कुल शून्य कितने हो गए भाई? कुल शून्य, तो 6 + 2 + 2 = 10। अंत में कितने शून्य आएंगे भाई बताओ? 10 आएंगे। समझ में आ रहा है ना? बताइए माय डियर। बेटा ध्यान रखना, जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं शून्य वाले में, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, कोई भी गलती ऐसी वैसी मत कर देना, क्योंकि भाई अगर स्टडी कर रहे हो तो स्टार्टिंग से क्लास लिया करो। जैसे मैं बेसिक से बता रहा हूँ तो बेसिक से क्लास लो भाई, ठीक है। समझ गए ना? चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर यहाँ पर वर्ग होगा तो डबल हो जाते हैं शून्य हमेशा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसे भी रब कर दूंगा। देखो देखो क्वेश्चन आया हमारा 15 फैक्टोरियल क्यू प्लस 20 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 25 फैक्टोरियल। बेटा यहाँ इंटू कर लेना, इंटू है, के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन ऐसे आया बेटा, 15 फैक्टोरियल का क्यूब है और 20 फैक्टोरियल का कितना है भाई स्क्वायर है, और 25 फैक्टोरियल की पावर 1 है, और इनका पूछा गया है क्या भाई बताइए कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे। अब बताओ भाई कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। समझ में तो आ रहा है ना अच्छी तरह? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरोज की क्वेश्चन क्लासेज आज की है, और इसमें एग्जाम्पल के तरीके से ही मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, कि अगर किस किस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप फंस नहीं सकते, ठीक है। चलो तो भाई करेंगे कैसे बेटा? यहाँ पर 15 फैक्टोरियल को अगर मैं निकालता हूँ तो 5 से 3 बार, ये तो 3 ही हो गया भाई, 3 ही शून्य। तो लेकिन 3 की पावर कितनी है? 3। ध्यान रखना, वर्ग होता है तो वर्ग करते हैं, 3 की पावर तो 3 करेंगे। क्यों करेंगे? एक का हमेशा एक पावर होगी तो 3 हो जाते हैं अंक। जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, 10 की पावर 3 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 सेकंड रुकिए। तो बेटा ये हो जाएगा 1000, मतलब 1 0 के 3 0 हो गए। अगर यहाँ पर 100 होता और क्यू होता तो भाई ये कितने हो जाते बेटा? 100 × 100 × 100, मतलब 1 0 0 0 0 0 0, 6 शून्य हो जाते, ठीक है। मतलब जैसे डबल 2 शून्य है तो 2 का 6 हो जाएगा, और स्क्वायर में डबल होते हैं, इसमें 3 गुने होते हैं। अब सुनो, इसे करूँगा बेटा 20 का 5 से कट 4 बार, ये तो 4 ही है, ठीक है। और ये कितने हैं भाई? 25 फैक्टोरियल, तो 5 से कट करूँगा 5 बार, 5 से 1 बार, ये तो 6 ही है। अब सुनो, तो अंत में शून्य निकाल देना, अंत में शून्य। तो माय डियर ये 3 आए हुए हैं, लेकिन पावर कितनी है? 3, तो 3 गुना कर देंगे, ठीक है। हाँ भाई, ये कितने आए हुए हैं बताओ? 4 है बेटा, लेकिन स्क्वायर है तो डबल कर देंगे, प्लस ये तो 6 है ही ऑलरेडी। तो कितना हो गया? 9 + 8 + 6, 8 से 14, और 14 और 9 हमारे हो गए 23। कितने आएंगे भाई?
23, ठीक है। तो बेटा अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो अंत में शून्य कितने होंगे, सभी छात्रों को भाई पता लग गया होगा कितने होंगे बेटा, 23 शून्य बनेंगे। समझ गए ना? बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। भाई अगला क्वेश्चन सपोज करो आया हमारा 100 फैक्टोरियल का वर्ग गुणा 50 फैक्टोरियल का वर्ग गुणा 20 फैक्टोरियल का वर्ग, ये आ गया भाई के अंत में कितने शून्य होंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अब बताओ बेटा कि भाई लास्ट में कितने शून्य बनेंगे। देखो भाई इस टाइप से मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ 2, 3, ठीक है। अब बताओ इसे आप कैसे कर सकते हो, बताइए। चलो देखते हैं भाई कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। बेटा मैं ऐसे कर सकता हूँ, सभी छात्रों को पता होगा भाई, बताओ क्या ये स्क्वायर है, इंटू लगा हुआ है, तो मैं 100 फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 1 से 100 तक गुणा करना। तो भाई कैसे करूँगा, 5 का भाग दूंगा 20, 5 का भाग दूंगा 4, कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। लेकिन ये 24 इसमें है, लेकिन पावर कितनी है, डबल है ना, तो डबल शून्य आएंगे। क्या आएंगे भाई, डबल। भाई इनका गुणा करोगे संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी, स्क्वायर लगा हुआ 24 जीरो है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा शून्य, डबल हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इतने हो जाएंगे, ठीक है। इसे करूँगा 50 फैक्टोरियल को, तो 5 से 10, 5 से 2, ये हो गया बेटा 12, और ये 20 फैक्टोरियल 5 से 4, ये तो 4 ही है। अब देखो 24, 12, 36, 4, 40, ये 40 हो गए, लेकिन गुणा 2 से करेंगे क्योंकि सबके पास दो पावर है ना, ठीक है। तो कितना हो गया भाई 80 शून्य आएंगे। समझ गए भाई, बताओ क्लियर है बेटा, बताइए भाई। तो बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने आज नंबर ऑफ जीरो से रिलेटिव कराए हैं, ये आपकी समझ में अच्छी तरह आ चुके होंगे, ठीक है। आज मैंने भाई इसमें बेसिक से रिलेटिव क्वेश्चन कराए और फैक्टोरियल से रिलेटिव भी क्वेश्चन बताए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन चलते हैं आपके एग्जामों में, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा आज की क्लास भाई पहली क्लास थी नंबर ऑफ जीरोज की, जो मैं यहीं फिनिश करता हूँ, ध्यान रखना भाई सभी छात्र, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भाई अलग क्वेश्चन होंगे और अलग टाइप के होंगे, ठीक है भाई। सभी छात्रों को बेटा आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो भाई क्लास जो ले रहे हैं वो भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ठीक है। सभी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद।